हाय गाइस, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है, कार्ड मैंने पहले भी शफल किए हुए थे, अब मैं डायरेक्ट निकालती हूँ। द सन, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक निराशा में घिरा हुआ व्यक्ति, निराशा में घिरा हुआ इंसान दिखाई दे रहा है, जो कहीं से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाना चाहता है, कोशिश करना चाहता है। ये कोई प्लेस हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुझे यहाँ एक अन्य व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। ये अन्य व्यक्ति कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिनके इन्फ्लुएंस में ये पर्सन हो सकते हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस स्थिति में इनको बंधन लग रहा है। यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या मैं वो फीलिंग, वो सुख, वो सुख पा सका हूँ जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ में पास्ट में किसी को, यानी मेरे व्यूअर्स को छोड़कर भाग आया था। भागकर मैं जिस सुख के लिए आया था या आई थी वो मेरे व्यूअर्स के पास था, मतलब मेरे पास्ट पर्सन के पास था, ऐसा ये सोच रहे हैं, जिसको मैंने वैल्यू नहीं की, ना कभी फीलिंग्स को समझा, उनकी बात का बतंगड़ बनाना, झूठ बेईमानी करता रहा। बिना मतलब के ब्लेम गेम खेलता रहा। इससे बेहतर कोई पर्सन मैं डिज़र्व करता हूँ ऐसा सोचता रहा। पर वर्तमान में इनको लग रहा है कि अब ये आपको किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा सकते हैं। जिस तरह से आप चीखे चिल्लाए, आपने इनको रोकने की कोशिश करी, वैसा ये लाख करें अब आपके लिए तो भी आप पसीजेंगे नहीं, आपको इन पर दया नहीं आएगी। इनको अब फील हो रहा है कि आपके जैसे फैमिली पर्सन को ये दोबारा किसी दूसरे में ढूंढने की कोशिश भी करें तो भी वो नहीं मिल पा रहा है। आपके साथ इनका गुड लक जुड़ा हुआ था, फैमिली थे, बच्चे थे, अच्छा घर था, फाइनेंशियली भी सब ठीक ठाक था। इसी एनर्जी को जब ये दूसरे जगह ढूंढ रहे हैं तो इनको नहीं मिल पा रही है। आपकी तुलना इन्होंने किसी से की और माना कि कोई बेहतर आपसे ये डिज़र्व करते हैं, किसी बेहतर व्यक्ति को, पर इनको पता चल रहा है कि आपकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। आपका प्रेम सच्चा था, रिश्ता प्योर था। आज इनको अपने जो पुराने बिहेवियर है उनको याद कर कर के घोर निराशा हो रही है। निराशा ने इनको घेर रखा है। थर्ड पार्टी के कारण भी इनको काफ़ी सिर दर्द होता है, काफ़ी निराशा होती है। अभी आपको और भी ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए समय को याद कर रहे हैं, अपनी की गई गलतियों को, अपनी हरकतों को याद कर रहे हैं, शर्मिंदा भी हो रहे हैं। पर अब पछताए होत क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। इनके जीवन में बहुत बोझ है, बहुत बोझिल है इनका जीवन। हमेशा इनको अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम में लगे रहना पड़ता है। इमोशनली ड्रेन होते रहते हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि बात इनके हाथ से निकल गई है। बात बनाने के कई अवसर इनके पास थे, पर उन्होंने अपनी ईगो के कारण उन अवसरों को खो दिया। ना आपकी सुनी,
न सच्चाई को सुना, दूसरों की बात में कान लगाकर इन्होंने अच्छे खासे रिश्ते को बिगाड़ लिया। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों यारों के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, और ये जिस चमक दमक के पीछे भागे थे, उस चमक दमक को पा लेने के बाद भी ये व्यक्ति आपकी ही ओर देख रहा है, और इसे आपके खुश रहने से जलन भी होती है। इनको आपके साथ बिताए गए प्यार भरे लम्हे याद आ रहे हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, वही फीलिंग्स दोबारा फील करना चाहते हैं। इनको लग रहा है न्याय आपके पक्ष में है, और आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। आप एक सेल्फ डिपेंड, बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी इंसान बन चुके हैं। मेहनत से कमा लेंगे, पर इस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अति कर दी है। यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है कि इन्होंने कई ऐसी बातों के ब्लेम आपके ऊपर लगाए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अंधेरे में तीर मारना। इन्हें लग रहा है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा साहस आ चुका है इनसे धोखा खाकर कि आप अपनी ज़िंदगी को अकेले गुजार लेंगे, पर इनके दरवाजे कभी नहीं जाएंगे। इन्होंने लोगों के बहकावे में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली और आपके साथ गलत व्यवहार किया है। किसी मूल्यवान चीज़ को खो देने का सदमा इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। सदमे में है ये व्यक्ति, लेकिन ईगोइस्टिक होने के कारण पास्ट में जैसी इन्होंने आपको पर्सनालिटी बताई है अपने बारे में, तो कहीं उस पर्सनालिटी से ये कमज़ोर ना आज आपको फील होने लगे, इसलिए ये आपसे खुल के माफ़ी नहीं मांगते हैं। लेकिन इनको सदमा बहुत ज़ोर से लगा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मूल्यवान चीज़ों को अपनी लाइफ से खो देने का जो सदमा है वो इनको खाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात ये है कि इनको लग रहा है कि आपने इनसे ऐसा मुंह मोड़ा है कि आसमान भी तोड़कर ये आपके पास ला दें तो भी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि जब वक्त था तब इन्होंने आपका बहुत तिरस्कार किया है। इनको लग रहा है कि आपको अपने जीवन में अपनी आर्थिक उन्नति, अपनी मेंटल उन्नति, मानसिक उन्नति से ज़्यादा प्यार है। देखिए, मानसिक वाला कार्ड आया है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आत्मचिंतन करते हैं। आप में से कुछ लोग मेडिटेट करते हैं। करियर, फाइनेंस पे आपका ध्यान है। और ये व्यक्ति रातों को अब नहीं सो रहा है। जैसे आप नहीं सोते थे, अब ये नहीं सो रहा है। इसे बहुत मन में बहुत धक्का लगता है सोच सोच कर कि मैंने सब कुछ अपने हाथों से ख़राब किया है, और आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि वक्त था तब इन्होंने बहुत तिरस्कार किया आपका। कहते हैं ना कि हीरे की कदर जौहरी जाने और दानी की कदर भिखारी। हीरे की जो कदर है वो जौहरी जानता है, और दानी की कदर वो जानता है जो भिखारी हो, जिसको ज़रूरत हो। ज़रूरतमंद को समझ में आता है कि मुझे कुछ दिया गया है। इनकी स्थिति ये है कि इनको आपने ये डिज़र्व नहीं करते थे उतना प्यार दिया है, तो ये आसमान पर चढ़ गए, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपर समझने लगे। इनको लग रहा है कि अपने आप को बहुत सुपर और सर्वज्ञानी समझने के भ्रम में ये जीते रहे, और जो इंसान इनके इतने नज़दीक रहा और इनका इतना भला चाहता था उसे ये समझ नहीं पाए और उसके ऊपर ब्लेम लगाते रहे। वो इनके जीवन में ईश्वर का एक अवतार था, एक वरदान था, ईश्वर का अंश था, एक वरदान था जिसको इन्होंने नहीं पहचाना। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है। मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि ये क्या कहना चाहते हैं।
इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। ये कह रहे हैं कि अगर मैं पुराने समय में वापस जा सकता तो मैं जो भी सिचुएशन थी उसको अलग तरीके से हैंडल करता। मतलब इन्होंने जो बैड बिहेवियर किया है, जो भी गलत बिहेवियर किया है, उसको ये बहुत समता से, बहुत प्यार से भी संभाल सकते थे। अब ये कह रहे हैं कि काश मैं उस समय में वापस जाकर चीज़ों को दूसरी तरीके से संभाल सकता। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। ओ, देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके जैसे इंसान को क्या ये डिज़र्व भी करते थे। मतलब बहुत पछतावा है इनको, बहुत पछतावा है कि एक हीरे जैसे इंसान को इन्होंने खो दिया। बहुत पछता रहे हैं ये। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। ओ, सारे कार्ड देखिए बहुत ज़्यादा सैड मूड में हैं ये। काश मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह ईमानदार हो सकता। सेक्सुअल डिज़ायर, ये आप समझ ही गए होंगे। इसका एक और मुझे यहाँ पे अर्थ दिखाई दे रहा है कि इमोशंस के ऊपर सेक्सुअल डिज़ायर इन्होंने ज़्यादा रखी और वो इन पर हावी हुआ, जिसके कारण से ये हमेशा एक अधिक कुछ पाने की चाह में अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहे। इन्होंने प्यार की जगह दूसरी चीज़ को बहुत महत्व दिया है। आई विश टू बी लाइक यू, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, ये आपके साथ बातचीत कहाँ से स्टार्ट करें, रिश्ते को कहाँ से दोबारा रिकंसाइल करें, इनको समझ में नहीं आता है। बहुत रिग्रेट है इनको और साहस की कमी हो रही है इनको, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा साहसी हो चुके हैं। आपका साहस देखकर इनका साहस टूट रहा है। इनकी खुद की गलतियाँ और दोबारा आपका साहस, आपने जो गेन किया है, दोनों चीज़ें इन पर बहुत ज़्यादा भारी हो रही हैं और इनको बहुत दिक्कत हो रही है लाइफ में। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आपको घंटा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि जो हो रहा है वो आपका दिया हुआ नहीं है। आपने कुछ इनके साथ गलत किया होता, आपका दिया होता, तो ये रिग्रेट में नहीं होते, है ना। तो इनको जो मिल रहा है इनका खुद का ही कर्मा मिल रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो आपको नरम दिल होने की, बहुत ज़्यादा दुखी होने की, बहुत ज़्यादा पोलाइट होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको डिटैच होने की आवश्यकता है इस व्यक्ति से। जो रेजोनेट हुआ हो वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। यदि आपके जीवन में मैंने जो कहा ऐसा व्यक्ति रहा है तो डेफिनेटली आपको कभी भी दोबारा पलट के ऐसे व्यक्ति की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति आपको ऑप्शन समझ लेता है तो आपका बार बार उसके पास जाना उसकी नज़र में ये हो जाता है कि आप ऑप्शन बनकर रहने के लिए सहमत हैं, तैयार हैं। वो ये नहीं समझेगा कि आपने उसे माफ़ कर दिया या आप बड़े दिल के हैं। बड़े दिल के आप हैं ये तो वो पहले भी जानता था। क्या रिश्ते में रहते हुए इतनी समझ नहीं थी उनको? लेकिन उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। इसके बावजूद भी आप काइंडनेस दिखाते हैं, माफ़ करके चले जाते हैं। तो ये ज़माना अलग हो गया है, ये आपकी कमज़ोरी समझी जाएंगी। वो ये मानेगा अंदर ही अंदर कि आप ऑप्शन की तरह ट्रीट होने के लिए सहमत हैं और आप मरे जा रहे हैं उसके लिए, सामने वाले के लिए। ऐसी गलती अपने ज़िंदगी के साथ कभी नहीं करना है आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।